अवध के पूरे इतिहास में जगह जगह पर हर मंदिर पर राजा विक्रमादित्य का नाम अंकित है। अपने समय पे राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के पुनर्विकास में पूरी ताकत लगाई। जन्मभूमि पर विक्रमादित्य ने भगवान राम के बहुत ही सुंदर विग्रह को स्थापित किया, लेकिन बाबर के समय पर उनके सिपह सलार मीर बाकी के द्वारा जोड़ा गया। तो उस समय साधु संतों ने संघर्ष करके बचा कर किसी तरह से श्री राम जी के मूल विग्रह को सरयू नदी में छुपा दिया, जो कि बाद में दोबारा प्रकट हुआ। और वो मंदिर अभी भी उस विग्रह के मूल स्वरूप के साथ अयोध्या में स्थापित है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं अयोध्या के श्री काले राम मंदिर में। यही वो मंदिर है जो अयोध्या के सबसे प्राचीनात्मक विग्रहों में से एक को सजोए हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और अयोध्या राम मंदिर निर्माण की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। महाराज जी, इस मंदिर का जो पुराना इतिहास है, एक बार आप दर्शकों को उससे। अभी वर्तमान में आप यहाँ काले राम मंदिर भगवान का जो दर्शन कर रहे हैं, इनकी स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी हुए, जिन्होंने अयोध्या की पुनर्स्थापना की थी। तो यहाँ पर इन्होंने 5 मूल मंदिरों का निर्माण करवाया था और 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो उन 5 मूल मंदिरों में पहला मंदिर था श्री राम जन्मभूमि का, जो कि 84 कसौटी खंबे के ऊपर बहुत भव्य और दिव्य मंदिर था। 40 मील दूर से जिसका शिखर दिखाई देता था, ऐसा भव्य मंदिर था। उसके अलावा कनक भवन, राजगद्दी, लक्ष्मण जी का मंदिर, आदिशक्ति देवी का मंदिर, कुल 5 मंदिर और 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार, एक हनुमान जी का स्थान और एक महादेव जी का स्थान नागेश्वरनाथ। तो आज के 2000 वर्ष पूर्व ये 7 मंदिर थे और 7 के 7000 हो गए। आज भी लगभग यही 7 मंदिर प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर पहले भी प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है। तो इसलिए बाबर बादशाह ने जब आक्रमण किया ईस्वी सन 1528 में, तो पहला आक्रमण उसका श्री राम जन्मभूमि पर हुआ। और उसके आक्रमण करने से पहले वहाँ पर एक महात्मा जी हो गए, संत श्री श्यामानंद सरस्वती जी, और उनको ये आभास हुआ कि अब वहाँ पर यवनों का आक्रमण होगा, मंदिर तोड़ा जाएगा, मूर्तियों को भंग करेंगे, अपमानित करेंगे, और हम अपनी आँखों के सामने अपने देवता का अपमान सहन नहीं कर सकते। और परिस्थिति ऐसी थी कि प्राण देकर के रक्षा करना भी संभव नहीं था। दोनों बातें थी। तो इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि ठाकुर जी के का जो विग्रह है उसे सरयू माता को सौंप दिया कि आप इसकी रक्षा करें, और मंदिर खाली कर दिया। जब उन्होंने आक्रमण किया उस समय मूर्तियां प्राप्त हुई नहीं, केवल बिल्डिंग मिली और उसी के द्वारा उन्होंने उस ढांचे का निर्माण कराया, जिसे बाबरी ढांचा कहते हैं। अब वो अस्तित्व में भी नहीं है, उसका इतिहास पूरा देश जानता है। तो वो विग्रह जो सरयू के माता के पास सौंपा गया था ईस्वी सन 1528 में, वो लगभग 220 वर्ष नदी में थे ठाकुर जी। लगभग 220 वर्ष रामलला ने सरयू माता की गोद में विश्राम किया। हाँ, फिर सन 1748 में महाराष्ट्र के रहने वाले एक ब्राह्मण पंडित नरसिम्हा राव जी थे। वो नदी के किनारे रह करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश होता है, नागेशन सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिं च योजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवतु तेजया। नागेश्वरनाथ मंदिर जो पीछे की तरफ है, भगवान शिव का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, नागों से आवेष्टित है, इसलिए नागेश्वरनाथ कहे जाते हैं। भगवान के पुत्र लवकुश के द्वारा जिनकी स्थापना हुई है, तो उनके पास में स्थापना करने के लिए उन्हें आदेश हुआ था।
और इसलिए दूसरे दिन स्नान करने के लिए जब वो लक्ष्मण घाट सरयू नदी के तीर पर गए तो वहां पर स्नान करते समय उन्हें वो विग्रह प्राप्त हुआ। और विग्रह प्राप्त होने के पश्चात उनके मुख से पहला शब्द जो निकला था वो यही था कि काले राम जी प्राप्त हो गए, इसलिए इनका नामकरण काले राम भगवान हो गया। जब ये श्री राम जन्मभूमि पर थे तो ये विष्णु हरि नाम से पूजित थे। अयोध्या में सप्त हरि हैं, विष्णु हरि, धर्म हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि, गुप्त हरि, पुण्य हरि, चंद्र हरि। तो जन्मभूमि पर रहते समय ये विष्णु हरि नाम से पूजित थे, परंतु यहाँ पर आने के बाद महात्मा जी को मूर्तियां प्राप्त हुई, नदी के से बुला करके उन्होंने एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया और उनका नामकरण काले राम भगवान हो गया, परंतु प्राचीन नाम विष्णु हरि है इनका। तो इस प्रकार से यहाँ पर आए हुए इन्हें 350 वर्ष हुए हैं। लगभग 350 वर्षों से काले राम मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे है। नागेश्वर नाथ मंदिर मेन सरयू जी के तट पर ही स्थित है और अयोध्या आने वाले लगभग हर संत और हर भक्त नागेश्वर नाथ जी के दर्शन करते हैं। नागेश्वर नाथ जी के बिल्कुल पीछे ही काले राम जी का ये मंदिर है जो सप्त देवालयों में से, सप्त विग्रहों में से एक है। महाराज जी, मंदिर का निर्माण हुआ, कार सेवा हुई, एक लंबा संघर्ष पूरे अयोध्या ने देखा और आपने भी इन सभी चीजों को अपने पास से देखा। तो कोई ऐसी एक चीज जो आपको हमेशा याद रहती है उस कार सेवा से लेकर इस मंदिर के निर्माण तक, वो एक चीज जो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के ही नहीं, इस मंदिर के ही नहीं, सभी कार सेवकों के और सभी राम भक्तों के बुजुर्ग हैं। हाँ, ये हो गई बात। देखिए, अयोध्या में हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक आए और उन्होंने बड़ा परिश्रम किया और बड़ी ही श्रद्धा, आस्था, भावना के साथ यहाँ पर आए। तो मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, इसलिए मैं भी उस समय युवावस्था में था और मुझे वह घटना आज भी याद है जब सबसे पहले यहाँ संकल्प दिवस हुआ था 7 अक्टूबर 1984 को। लाखों की संख्या में राम भक्त यहाँ इकट्ठा हुए थे और नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प किया गया था कि हम 3 प्रमुख स्थान जो हैं अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको मुक्त करेंगे, परंतु सबसे पहले अयोध्या की राम जन्मभूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया गया। फिर वो रथ यात्रा, पद यात्रा लखनऊ गई। लखनऊ में न भूतो न भविष्यति ऐसी भीड़ हुई, लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया। पद यात्रा गई थी, मैं भी उस यात्रा में गया था और मैंने भी अपने आंखों के सामने वहां पर देखा, लाखों लोगों का विशाल समुद्र जैसा था। और उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो निरंतर कार्यक्रम चलाए गए, कार सेवा हुई, शिला पूजन हुआ, उस समय भी मैं सम्मिलित रहा। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ 2 बार 40-40 दिन के अनुष्ठान हुए थे। पहला अनुष्ठान 89-90 में हुआ और दूसरा अनुष्ठान 90-91 में हुआ। और इन दोनों ही अनुष्ठानों में मैं 40 दिन के अनुष्ठानों में उसमें सम्मिलित रहा। इसके अलावा पादुका पूजन का कार्यक्रम भरत कुंड नंदीग्राम में हुआ था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, मैं भी उसमें सहभागी रहा। तो इस प्रकार आज से लगभग 30-32 वर्ष पहले जो भी कार्यक्रम हुए उन सब में मैं सहभागी रहा। और 6 दिसंबर 92 को जिस दिन वो ढांचा तोड़ा गया था, मैं भी सौभाग्य से, मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि मैं भी उस कार्यक्रम में रहा और मैंने भी अपनी आंखों के सामने जो है उसको होते हुए देखा था। तो वो सारी चीज़ें आज भी मेरे मन मस्तिष्क में छाई हुई हैं और पूरी की पूरी घटना, एक एक घटना जो कुछ भी हुई है उसका वो मेरे आंखों के सामने हुई है, मैंने देखा है, सुना है और इसलिए मुझे आज भी वो सारी चीज़ पूरी तरह से अच्छी प्रकार से याद हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भक्त लोग हैं आज
उस पीढ़ी में जिनकी एक नई पीढ़ी है, क्योंकि उसके बाद 30 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष में एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। आज के जो बच्चे हैं वो उस समय शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, बच्चे रहे होंगे, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोगों को जो है वो सारी चीजें अभी पूरी की पूरी तरह से याद है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज के नवयुवक भी उस कार्य में लगे हुए हैं और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में, और इस प्रकार से यहाँ पर भी आकर के जिन लाखों लाख भक्त जो आए हैं उसमें तमाम सारे नवयुवक हैं, नवयुवक भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज की नवयुवक पीढ़ी जो है वो भगवान की सेवा में, पूजा में और श्रद्धा भक्ति में उसी प्रकार से लगी हुई है जिस प्रकार से अन्य लोग लगे। हर बुजुर्ग संत और महात्मा इस चीज को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण राम मंदिर से शुरू होगा। राम मंदिर से शुरू हुआ ये राष्ट्र निर्माण जो हिंदुत्व को पूर्ण रूप से समर्पित है, इसका जीवित उदाहरण 22 जनवरी को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। शास्त्रों में वर्णित है कि जब राम आते हैं या जब राम आए थे या जब राम आएंगे तो सिर्फ 2 ही अक्षर रह जाएगा और वो राम होगा। 22 तारीख को पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ राम ही राम हर जगह था। इन दिनों जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग राम से जुड़े हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसा तबका है जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो आस्तिक नहीं है, केवल हिंदू है, क्योंकि हिंदू समाज में आज भी लोग सोए रहते हैं। तो उन सोए हुए लोगों के पास भी आज के माहौल में कॉल करने पर जो सबसे पहला शब्द सुनने को मिलता है वो जय श्री राम और राम राम सुनने को मिलता है। तो ये एक स्वर्णिम इतिहास को पीछे छोड़ते हुए एक स्वर्णिम भविष्य के हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा पहला कदम है, ऐसा सभी साधु संत कह रहे हैं, सभी महात्मा कह रहे हैं। महाराज जी, अयोध्या का जो पूरा इतिहास रहा, पूरा संघर्ष रहा, वैसे तो लगभग सभी कार सेवकों से आपको भी इतना बड़ा ये पुण्य का कार्य करने को मिला और आप उस पीढ़ी से हैं जिसको संघर्ष का मौका मिला। आपसे प्रेरणा लेकर आगामी पीढ़ी भी संघर्ष करेगी, ऐसी कामना सभी संत और सभी हिंदू समाज का है। महाराज जी, अयोध्या में राज परिवार है, विमलेंद्र मोहन जो यहाँ के राजा साहब हैं और मौजूदा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा सा प्रकाश में उस राज परिवार की तरफ भी डालना चाहूंगा आपके माध्यम से, उनका संघर्ष में कितना भाग रहा? देखिए, राज परिवार जो कि एक पुरानी कई पीढ़ियों से है और जिनका अपना निजी राजभवन भी है, उस मंदिर के अंदर भी अनेक मंदिर हैं और धार्मिक भावना ये रखते हैं। और बहुत अधिक तो मैं उस परिवार के विषय में नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना अवश्य जानता हूँ कि पुरानी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी जो उनकी है वो धर्मनिष्ठ रही है। आज भी धर्म में उनकी आस्था है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट में उनको लिए जाने का एक कारण ये था कि अयोध्या के एक प्रतिनिधि के रूप में या यहाँ का भी कोई एक प्रतिनिधि हो और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसे लोग जानते हो, उस रूप में उनको लिया गया। और दूसरे आपने कहा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो हमारे श्री महाराज नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भारत ही जिनके बारे में जानता है और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में उनसे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ संत, भक्त और धर्म का अनुयायी कोई है नहीं। क्योंकि मैंने उनको जितना जाना है, वो गो सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं और अनेक प्रकार के वो धार्मिक कार्यों में सदा सर्वदा रत रहते हैं और तन मन धन से रहते हैं। शरीर से अब बहुत वो नहीं है, परंतु फिर भी अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ किया और आज भी कर रहे हैं और आज भक्तों को प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देने का कार्य उनका आज भी है। तो इसलिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हम सब लोगों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त है।
व्यक्तिगत रूप से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है और इस बात के लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अयोध्या का समग्र इतिहास इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना भव्य है कि किसी एक वीडियो के माध्यम से, किसी एक ग्रंथ के माध्यम से, किसी एक पुस्तक के माध्यम से उसको समेट पाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। लेकिन आज क्योंकि हम अयोध्या में हैं और उस क्षण को महसूस कर रहे हैं जिसके महसूस करने के लिए अनेकों कार सेवकों ने बलिदान दिया है। आपसे महाराज जी एक आखिरी हमारा निवेदन है, क्योंकि आपने कार सेवा करी है, आपने मंदिर निर्माण के लिए लगभग पूरा जीवन आपने संघर्ष किया है, तो आने वाली पीढ़ी के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो 84 का संकल्प था, अभी उसमें 3 में से 2 संकल्प बाकी हैं, तो आगामी पीढ़ी के लिए आपका जो संदेश है हम चाहते हैं कि आप आशा लक्ष्य के माध्यम से वो दें। मैं चाहता हूं या मुझे विश्वास है कि आज की नई पीढ़ी उस कार्य को अवश्य करेगी। हम सोए हुए सिंह हैं और सोए हुए सिंह जब सिंह जाग जाता है तो फिर उसे कोई हरा नहीं पाता। हमारे देश में अभी तक हमारा जो हिंदू समाज था वो चैतन्य अवस्था में नहीं था। आज जो है लोग चैतन्य हो रहे हैं। आज हमें इस बात का आभास हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो धरोहरें थी, हमारा जो धर्म था, इनके ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, हमारे इतिहास को बदलने का प्रयत्न किया, गलत इतिहास रखा लोगों के सामने, हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पीछे छोड़कर उसको छिपाते हुए गलत तथ्य हमारे देश के सामने प्रस्तुत किए गए। और इसलिए हमारी आज के नौजवान पीढ़ियों से वो मेरी विनय है या उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे देश के जो प्राचीन है गौरव है, जो प्राचीन इतिहास है, उसको जाने और अपने देश की गौरव को, अपने हिंदू संस्कृति को पुनः स्थापित करें और फिर सोने का प्रयास न करें, जागते रहें। हम जागते रहेंगे तो अब कोई भी विदेशी आक्रांता हमारी धरती पर न आक्रमण कर सकता है और न हमारी संस्कृति को नष्ट कर सकता है। इसलिए आज के युवा पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वो जो पिछली परंपराएं जो संतों ने, भक्तों ने, महात्माओं ने, अनेक वीरों ने, अनेक बलिदानियों ने, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान देकर के अपने देश की मातृभूमि की रक्षा की है, तो उसी प्रकार से वो अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा करते रहें और इसी में इस देश का और युवा पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल होगा। मैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन सबको जो है ऐसा करने की शक्ति प्रदान करें। एक आखिरी सवाल जो मन में फिर से उठ गया है, महाराज जी, लोकसभा का चुनाव है और ये मतदान का सबसे पवित्र मौका है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान सबसे आवश्यक है और आशा लक्ष्य सभी नागरिकों से आगामी लोकसभा के चुनाव में अपना योगदान देने का निवेदन करता है और सभी से कहता है कि 100% मतदान की तरफ बढ़े। और एक बार महाराज जी से जाने कि इस बार वोट क्या देखकर देना है। महाराज जी, एक गाना बहुत फेमस था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इस गाने को मन में रखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव, हम वर्तमान जिस युग में जी रहे हैं वो लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र मतलब लोक का शासन, जनता का शासन जनता के लिए होता है और जनता की जितनी अधिक सहभागिता होगी इसमें उतना ही अच्छा शासन होगा, तभी वो मूर्त स्वरूप लेगा। इसलिए जन आकांक्षाएं जो हैं उसकी पूर्ति तभी होगी जब अधिक से अधिक जनता उसमें अपना सहयोग करेगी और मतदान करेगी। तो इसलिए मैं सारी जनता से मेरा निवेदन है कि वो अवश्य जो है मतदान में भाग लें। दूसरी बात, आपने कहा कि मतदान क्या देख करके करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये देख करके कि हमारे देश को का नाम कौन आगे ले जा सकता है, देश की रक्षा करने में कौन नेता सक्षम है, कौन हमारे देश का नाम देश ही नहीं विदेश में, विश्व में फैला रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसी जो संस्था है,
ऐसा जो दल है, हम उसी को अपना मत देना प्रकट कर जो है पसंद करेंगे। और हम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वो उसी दल को जो है करें जिसके ऊपर हमें राष्ट्र की रक्षा करने का पूरा दायित्व जिसके ऊपर है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे आने वाले भविष्य को भी, हमारी देश को सही दिशा में ले जाएंगे और देश को और अधिक उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे, और प्रभु उन्हें भी इसकी शक्ति दे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। जैसा कि अयोध्या का ज्ञान है, अयोध्या की जो वैदिक परंपरा है, कहना सब कुछ है लेकिन स्पष्ट नहीं। महाराज जी ने कह तो सब कुछ दिया है लेकिन नाम नहीं लिया। महाराज जी से बात करने का खूब मन है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए महाराज जी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन।